क्या ये यूक्रेन देश का अंत होने वाला है? अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तमाशा तो पूरी दुनिया ने देखा है। हिस्ट्री में पहली बार दो बड़े वर्ल्ड लीडर स्कूल के बच्चों की तरह झगड़ते दिख रहे थे। अब देखो, ट्रंप कभी जेलेंस्की के बहुत बड़े फैन नहीं रहे हैं और पास्ट में वो पुतिन के भी सपोर्टर रहे हैं, पर इस मीटिंग के बाद यूक्रेन की हालत और बद से बदतर हो चुकी है। अमेरिका ने यूक्रेन को जाने वाली सारी मिलिट्री एड यानी वेपन्स और इंटेलिजेंस जो अब तक अमेरिका यूक्रेन को देता आ रहा था, उस पर कंप्लीट रोक लगा दी है। और ये बात तो सब जानते हैं कि यूक्रेन अब तक बचा ही अमेरिका के सपोर्ट पर था। अभी रोक के बाद यूक्रेन जल्दी ही खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा और रशिया बड़े आराम से यूक्रेन की कैपिटल कीव पर अटैक करके उसे कैप्चर कर सकता है। पर यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात रशिया यूक्रेन की नहीं है, ये असल में हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की काली सच्चाई दिखाता है, जहाँ जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन। यहाँ होते हैं तो सिर्फ टेम्पररी एलाइज। यहाँ यूक्रेन अमेरिका के सबसे पुराने एलाइज में से एक था, वही अमेरिका आज उसे ही डिफेंड करने से मना कर रहा है। अब कल के दिन अगर चाइना जैसा देश इंडिया पे अटैक करता है तो क्या यूएस हमारी हेल्प करने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में शेयर कीजिए। क्या ये यूक्रेन देश का अंत होने वाला है? अभी कुछ ही दिन पहले ट्रंप और जेलेंस्की के बीच में तमाशा तो पूरी दुनिया ने देखा है। हिस्ट्री में पहली बार दो बड़े वर्ल्ड लीडर स्कूल के बच्चों की तरह झगड़ते दिख रहे थे। अब देखो, ट्रंप कभी जेलेंस्की के बहुत बड़े फैन नहीं रहे हैं और पास्ट में वो पुतिन के भी सपोर्टर रहे हैं, पर इस मीटिंग के बाद यूक्रेन की हालत और बद से बदतर हो चुकी है। अमेरिका ने यूक्रेन को जाने वाली सारी मिलिट्री एड यानी वेपन्स और इंटेलिजेंस जो अब तक अमेरिका यूक्रेन को देता आ रहा था, उस पर कंप्लीट रोक लगा दी है। और ये बात तो सब जानते हैं कि यूक्रेन अब तक बचा ही अमेरिका के सपोर्ट पर था। अभी रोक के बाद यूक्रेन जल्दी ही खुद को डिफेंड नहीं कर पाएगा और रशिया बड़े आराम से यूक्रेन की कैपिटल कीव पर अटैक करके उसे कैप्चर कर सकता है। पर यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात रशिया यूक्रेन की नहीं है, ये असल में हमें ग्लोबल पॉलिटिक्स की काली सच्चाई दिखाता है, जहाँ जियोपॉलिटिक्स में ना तो कोई किसी का परमानेंट दोस्त होता है न परमानेंट दुश्मन। यहाँ होते हैं तो सिर्फ टेम्पररी एलाइज। यहाँ यूक्रेन अमेरिका के सबसे पुराने एलाइज में से एक था, वही अमेरिका आज उसे ही डिफेंड करने से मना कर रहा है। अब कल के दिन अगर चाइना जैसा देश इंडिया पे अटैक करता है तो क्या यूएस हमारी हेल्प करने आएगा? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में शेयर कीजिए।